Hello viewers, the question is, when the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on the gross receipt of the shop? And the given options are option A 5% increase, option B 5% decrease, option C 10% increase and option D 10% decrease. तो यहाँ पे कहा गया एक शॉप है जिसमें कि क्लोथ को जो है सेल किया जा रहा है और उसके प्राइस को रिड्यूस करके देखा गया कि सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो सेल जो है वो इंक्रीज हो गई 20%। अब हमें ये बताना है कि टोटल जो है ग्रॉस रिसीट का मतलब ये है कि टोटल इफेक्ट ग्रॉस रिसीट का मतलब ये है कि टोटल इसमें इस प्रोसेस में कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो कितने परसेंट का हुआ और अगर नुकसान हुआ तो कितने परसेंट का हुआ। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि सपोज क्लोथ का प्राइस जो है वो है एक्स एक्स रुपीज़, हमने उसका प्राइस मान लिया और उसके प्राइस में 25% का हम डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो उसका जो न्यू प्राइस हो जाएगा वो 0.75 एक्स हो जाएगा। सपोज जिस समय एक्स उसका प्राइस था तब उस समय नंबर ऑफ आइटम्स जो सोल्ड हो रहे थे वो हो रहे थे वाई। अब इसका कहना है कि नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स जो सोल्ड हो रहे हैं क्लोथ के वो 20% इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 1.2 वाई आइटम्स अब सेल आउट हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, नेट इफेक्ट जो पड़ेगा ग्रॉस रिसीट में, यानी कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। तो पहले केस में जिस समय एक्स प्राइस है और वाई आइटम्स या वाई क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रही है तो एक्स वाई जो है वो रुपीज़ टोटल मिल रहे हैं, एक्स वाई अमाउंट जो है वो मिल रहा है। दूसरे केस में जब हम उसके प्राइस को डिक्रीमेंट कर देते हैं 25%, तब उस केस में 1.2 वाई आइटम सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1.2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0.9। तो यानी कि 0.9 एक्स वाई, यानी इतना जो है वो अमाउंट मिल रहा है बिक्री पे। अब आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे कि जो पहले प्राइस मिल रहा था टोटल वो मिल रहा था एक्स वाई और अब जो है जो ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.9 एक्स वाई। तो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि जो है टोटल ओवरऑल जो है एक तरीके से लॉस है और ये 10% का लॉस साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहें तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू है 0.9 एक्स वाई माइनस इनिशियल वैल्यू है एक्स वाई अपॉन इनिशियल वैल्यू एक्स वाई इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 10%। और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब एक डिक्रीमेंट हो रहा है। जो नॉट गॉट ग्रॉस रिसीट है उसके अंदर एक डिक्रीमेंट देखा जा रहा है, यानी कि एक लॉस देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 10% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर।